Assalamualaikum dear students, I am here मोहम्मद वकास योर फिजिक्स टीचर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपनी आप लोग जो है वो राइटिंग बुक, कॉपी, रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए ताकि आप साथ साथ लेक्चर जो है वो राइट डाउन कर सकें। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज एट इट सेंटर। हमारे पास एक क्लोज सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के वजह से इंपॉर्टेंट है भाई, तो कर लें क्योंकि हमें तो यही चाहिए होता है कि सर बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा। तो पेपर मैंने बनाना नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि प्रीवियस जो आते रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन उनमें ये इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक के वाले से नहीं वैसे बता रहा हूं, इस वक्त बज रहे हैं रात के 12 और मैं आप लोगों के लिए यहां पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए कि आवाम सो जाए, पा पा पी 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 की आवाज ना आए। लेकिन मसला यह है कि मेरा घर जो है रोड के बिल्कुल साथ है और अभी तक मोटर बाइक गुजर रही है, ट्रालियां गुजर रही है करके, तो कोई भाई हारन दे दे तो पी पा 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 बर्दाश्त कर लेना है आप लोगों ने। तो ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज एट सेंटर। बड़ी लंबी हाइडिंग बनती है, मैं नहीं लिख रहा, बस मैं थक गया हूं, इतना ही, आप लोग बाकी देख लीजिएगा। हाँ, अब हाइडिंग बनाने के वाले से एक चीज और मैं भूल गया था, मेरा ग्लव। हाँ, ये ग्लव इरेज भी तो करना होता है ना बोर्ड। अच्छा जी, हाँ आप ये ना समझे कि सर्दी है भाई, इससे इरेज करना होता है बोर्ड। अब ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज एट इट सेंटर। सेंटर में चार्ज पड़ा होगा, तो जाहिर बात है ये लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग इसको पॉज करके रोक के देख लें, मैंने लिख दिया। उसके बाद जारी बात है आप जनाब इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के लिए एफर्ट करेंगे और आपने एक बड़ी अब बहुत अच्छी करके हाइडिंग देनी है ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस enclosing a charge at its center ये हमारे पास जो क्वेश्चन की हाइडिंग होगी। और आप देख रहे हैं इसका हाइडिंग बहुत बड़ी है, तो मैंने इसको 2 लाइंस में डिवाइड कर दिए। आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि इसको प्यारा सा करके लिखें ताकि एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा सा इंप्रेशन जाए। इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से अटेम्प्ट करने के लिए तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, जो डेफिनेशन है उसका फार्मूला था उसका फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। दिस इज फ्लक्स एंड दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर अ फ्लैट सरफेस। ये फार्मूला सिर्फ इसके लिए है, ओनली फॉर फ्लैट सरफेस, ओनली फॉर फ्लैट सरफेस। अब हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस किस फॉर्म में लेनी है, जिस तरह आपके पास फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल जिस तरह आपने तरबूज खाया हो, गर्मियां आने वाली है ना, तो तरबूज देखा आप लोगों ने, वो भी गोल सा होता है। आप इसमें तरबूज का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उससे हम थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं चीजों को। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द तरबूजा, खरबूजा। तो यहां पे लेट बी सेम फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस की आप हेडिंग दें, थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब एक क्लोज सरफेस आपने लेनी है इन फॉर्म ऑफ स्फीयर।
लाइक दिस, मैं अब यहां पे स्फीयर ले रहा हूं, दिस इज सरफेस, क्लोज सरफेस इन दिस फॉर्म, इसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है Q, लाइक दिस, हियर द चार्ज Q, इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो सेंटर पे एक बात याद रखनी है कि इसके तमाम पॉइंट का डिस्टेंस इसके लिहाज से क्या है, सेम। अब हमने करना है इस पूरे में से, ये पूरा इस कुछ इस तरह की शेप बनेगी, स्फीयर की फॉर्म में, मैंने पहले बताया फुटबॉल की फॉर्म में। तो इसको समझने के लिए आप सर्कल ना समझे, इसको फुटबॉल समझे कि फुटबॉल के अंदर ये चार्ज पड़ा हुआ है। तो हमारे पास देखें, नाउ दिस सरफेस इज वेरी, दिस इज इन फॉर्म ऑफ अ कर्व शेप, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। यहां आप लिखें कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन फॉर्म ऑफ अ स्फीयर एनक्लोजिंग अ चार्ज एट इट्स सेंटर। मैं यहां पे नहीं लिख रहा, आप लोग राइट डाउन करेंगे। अब आपने बताना है कि ये फॉर्मूला हम यहां पे इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लैट सरफेस के लिए। अब हमने जनाब करना क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तरबूज की वही बात आ गई। अगर आप लोगों ने तरबूज खरीदा हो कभी, तो वो उसको दिखाते हैं कि जी ये बड़ा लाल हदवाना है साढ़े को, ठीक है। तो वो लाल तरबूज को जो काटते हैं ना, ऊपर से एक छोटा सा उसका पीस काटते हैं, तो आपने देखा उसके ऊपर सरफेस तकरीबन फ्लैट होती है। तो वो जो ऊपर वाली सरफेस फ्लैट है ना, वो हमने उसको छोटा सा पीस काटा है उस पूरी स्फीयर में से। या आपने फुटबॉल देखा हो तो फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे पैचेस लगे होते हैं, छोटे छोटे पीस लगे होते हैं, पीसी से मिलकर फुटबॉल बनता है। तो जो छोटे पीसीज होते हैं वो फ्लैट होते हैं। तो आप लोगों ने करना है ये, टू कैलकुलेट फ्लक्स, to calculate flux through this sphere, we cut it into small patches, हम इसको छोटे छोटे पैचों में काट देते हैं। पैचेस की स्पेलिंग भी ठीक कर लें, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी होती रहेगी, मेरी इंग्लिश बड़ी वीक थी। ये बात नहीं मुझे अच्छे टीचरों ने पढ़ाया, बहुत से टीचर ने पढ़ाया, लेकिन मैं खुद ही नहीं कमा था। तो इसको हम अब छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। कैसे काटना देखें जरा, लाइक दिस काटना है आपने, ताकि पता चले कि 3D शेप है। ये लाइनें थोड़ी सी कर्व कर दें, लाइक दिस। इस तरह से हमने इसको काटा, लाइक दिस। ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है मेरे से, लेकिन आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े अच्छे डिजाइनर हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे आप लोग डायग्राम बना लेंगे। नाउ दिस ईच पैच हैज सरफेस एरिया, लेट मी से इट हैज डेल्टा A1 और एंड इट हैज लेट मी से डेल्टा A2 एंड सो ऑन, तमाम का होगा। लेट मी से दिस पैच हैज एरिया ऑफ डेल्टा AN अप टू सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब जरा इसको समझना पड़ेगा। देखें, बड़ा यहां पे समझने वाला पॉइंट है। देखें चार्ज जो पड़ा हुआ है ना, ये देखें, ये हमारे पास सरफेस है, क्लोज फॉर्म में सरफेस है। चार्ज जो पड़ा हुआ है ना यहां पे, वो पड़ा हुआ सेंटर में, ये चार्ज पड़ा हुआ है, इससे फील्ड लाइन यूं बाहर आ रही है। अब देखें कि इसका हर फेस, लेट मी से ये एक पैच है, ये दूसरा पैच है, ये तीसरा पैच है, ये चौथा पैच है। अब ये चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज से फील्ड लाइन यूं आ रही है ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि हर पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दे आर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एरिया के क्या है, पैरेलल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और पॉइंट यहां पर डिस्कस कर दूं कि ये चार्ज है, इसका तमाम पैचेस से डिस्टेंस सेम है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तमाम पैचेस के लिए सेम है। फिर सुन ले, हमारे पास चार्ज यहां पड़ा हुआ है, फील्ड लाइन यूं आ रही ऊपर, हर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया के क्या हो जाएगी, पैरेलल। नंबर 2, यहां पे चार्ज पड़ा हुआ है सेंटर पे, पता है ना सर्कल के सेंटर से तमाम पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम। तो यहां चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका हर पैच से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ये चार्ज सेंटर पड़ा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, जो कि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द नेम ऑफ E1 E2 एंड हियर इज EN।
To calculate the flux through the surface, we cut it into small patches as shown in figure. Now the total flux across the surface is flux total is equal to flux 1 plus flux 2 plus flux 3 plus up to so on plus flux n. Say this is equation number 1. अब हम पूरी सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 अप टू सो ऑन फ्लक्स n पुट करें, आंसर आ जाए। अब हमारे पास हर पैच को हमने काटा, वी कट इनटू स्मॉल पैचेस। वो जो पैचेस हैं दैट आर फ्लैट, अब ये पैचेस क्या हैं? फ्लैट सरफेस का काम कर रहे हैं। सो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला नाउ। अब हमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सारा सरफेस में कोशिश करता हूं कि ना इरेज करूं। अब हम फ्लक्स 1 कैलकुलेट कर देंगे, फिर फ्लक्स 2 कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। By definition of flux, by definition of flux, by definition of flux, flux 1 will be equal to E1 dot delta A1 is equal to E1 delta A1 cos 0 degree, because both are parallel. So flux 1 is equal to E1 delta A1 because cos 0 डिग्री पे कितना होता है? 1 होता है। So now similarly क्या होगा? Similarly जनाब ये होगा, फ्लक्स 2 भी इतना ही होगा, E2 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन फ्लक्स n कितना होगा? E n डेल्टा A n होगा। तो ये जनाब सारे फ्लक्स आ गए, पुट कर दे, उठा के रख दे इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 मेरे बच्चों, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं जनाब इक्वेशन 1 के अंदर, तो फ्लक्स टोटल आ जाएगा, फ्लक्स टोटल E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन En डेल्टा n। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने बताया था E1 E2 E3 En ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E1 E2 En का नाम इसलिए दिया था कि कोई डायरेक्शन डिफरेंट थी। अब यहां से जब डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो वेक्टर नहीं रहे, मैग्नीट्यूड बन गया। तो हमारे पास सिंस E1 इज इक्वल टू E2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू En इज इक्वल टू E। सो पुट E एट E1 E2 एंड सो ऑन En। फ्लक्स टोटल का आ जाएगा E डेल्टा A1 प्लस E delta A2 E delta An. So now electric field intensity is common, the magnitude of electric field intensity is common. Flux is equal to E into delta A1 plus delta A2 plus delta An, delta An. Now A1 A2 A3 An सारे पैचेस के एरिया को ऐड कर दें, सारे पैचेस के एरिया को ऐड कर दें, फिर क्या बनेगा? वो स्फीयर बन जाएगी। तो इसको बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फ्लक्स इज इक्वल टू E इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी को नहीं पता तो पेज नंबर 4-5 पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर एंड एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर। ये एज एन एमसीक्यू भी आ सकता है, वैसे मैट्रिक की मैथमेटिक्स में होगा। अब यहां पे देख रहे हैं 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कट गया। तो फ्लक्स आ गया इसका हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू
1/epsilon into charge q. So this is the value of flux through a surface enclosing a charge at its center. अब ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एमसीक्यू भी बन सकते हैं, और लास्ट जो हमने टॉपिक क्लोज करना है वो इसी पे करना है। आप सारा इसको राइट डाउन कर लें, वीडियो पॉज कर लें या फिर साथ साथ लिखते गए, दैट्स गुड। इसके बाद जो क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग आपने करनी है कि जी डिपेंडेंस, फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ये दोनों चीजें जनाब आपने राइट डाउन करनी है। डिपेंडेंस देखें, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी, मीडियम की क्वालिटी, कि मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जॉर्व करता है, कितना ट्रांसमिट करता है, ये कूलम्ब लॉ के अंदर आता है। क्यू, कितना चार्ज क्लोज है इसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे हमारे पास नंबर 1 मीडियम पे डिपेंड करता है, नंबर 2 चार्ज इनक्लोज पे। इंडिपेंडेंसी किस पे है? इसमें फार्मूले में कहीं आ रहा है कि स्फीयर थी? नहीं आ रहा, शेप की बात ही नहीं है। ये बता रहा है कि अगर इसका रेडियस r है, अगर इसका रेडियस कितना है, r है रेडियस, इसका साइज डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर? नहीं कर रहा। तो इंडिपेंडेंसी किसकी है? ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस, ज्योमेट्री ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें साइज आ जाएगा, शेप आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फ्लक्स थोड़ा क्लोज सरफेस डिपेंड नहीं करता ज्योमेट्री पे ऊपर के साइज क्या है एंड इट्स शेप क्या है। इट्स मीन कि अगर हम यही चीज देखें, अगर हम यही चीज देखें एक आर्बिट्रेरी शेप की, मतलब एक स्टमिक शेप बनी हुई है आपके बुक के अंदर, मैदे की तरह इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की बनी हुई। वैसे तो मुझे आम की तरह भी दिखती है क्योंकि आम का मौसम भी आने वाला है। और हमने इसके अंदर यहां पे चार्ज क्लोज किया है पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू नहीं सॉरी क्यू है, क्यू क्या लें, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस मेरे मुंह से निकल गया, इंसान हो ना। तो अगर ये चार्ज यहां पे इस सर्फेस के अंदर क्लोज है और ये आर्बिट्रेरी शेप की आपको दिख रही है, तो बताएं इसका फ्लक्स कितना होगा? तो इसका फ्लक्स भी उतना ही होगा जितना कि इसका है, मतलब इसका फ्लक्स भी सेम होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स इनटू चार्ज क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये था फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज एट इट्स सेंटर। अब चाहे वो सरफेस हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में हो या आर्बिट्रेरी फॉर्म में हो, फ्लक्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। हाँ, क्यूब की बात करें तो क्यूब में कुछ रूल्स और होंगे, जैसा हमारा रूम है, क्यूब किसको बोलते हैं? रूम को। उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला और होगा, वो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करा। आप लोगों ने ढूंढना है तो ढूंढ लें। सो दिस इज अवर लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जरूर कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर भी कर लें। अल्लाह हाफिज।